नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। आज आपको बताएंगे कि देशज और विदेशज शब्दों के बारे में। शब्द भेद का एक भेद है, ध्यान रखिएगा। विदेशज शब्द को ही आगत शब्द कहा जाता है, यानी जो विदेशज है वे ही आगत। अब सबसे पहले देशज को देखते हैं। देशज क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज का यदि आपको शब्द का अर्थ ना पता हो तो कोशिश करें उसका संधि विच्छेद करके देखें। सभी शब्दों की संधियां तो नहीं होती हैं, लेकिन बहुत से शब्दों में संधियां हो जाती हैं, तो संधि विच्छेद करके उसको आप देख लिया करें। अब देशज यानी होगा देश में जन्मा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देश में जन्मा, देश में जन्मा। अब किस प्रकार से इसकी व्याख्या करेंगे? अगर परिभाषा आपको लिखने दी जाए कि क्या इसकी परिभाषा, देखिए परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? हिंदी के वे शब्द जिनका जन्म आवश्यकता और परिस्थितियों के कारण हुआ है, यानी वे शब्द जिनका जन्म आवश्यकता और परिस्थितियों के कारण हुआ है। परिस्थितियों के कारण हुआ है। ये सभी लोकल क्षेत्रीय शब्द होते हैं और क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। इनका प्रचलन बहुत लंबे क्षेत्र में नहीं होता है, लोकल क्षेत्र में इनका प्रचलन होता है। जैसे अगर उदाहरण दिया जाए, भाई कौन कौन से शब्द होते हैं, आपसे पूछा जाए जैसे कौन कौन से शब्द हैं, तो ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से शब्द है खिड़की, पगड़ी, जूता, गड़बड़, थैला, डिबिया। डिबिया कई बार पूछा गया किस प्रकार का शब्द है। ये सभी देश क्षेत्र विशेष में इनका जन्म हुआ है, जो वर्तमान हिंदी में प्रचलन में है। और ज्यादातर जो स्थानीय भाषा की कविताएं की जाती हैं, या जो स्थानीय भाषा के कवि होते हैं, या जो क्षेत्रीय उपन्यास जैसे मैला आंचल वगैरह जो आंचलिक उपन्यास है, उनमें इन चीजों का अधिकतम प्रयोग किया जाता है। अब आता है विदेशज शब्द, तो यहाँ इनको आगत कहते हैं। तो इनका अगर संधि विच्छेद करोगे तो हो जाएगा विदेश प्लस ज। क्या हो गया इसका मतलब? विदेश में जन्मा। कैसे करेंगे परिभाषा? हिंदी भाषा के वे शब्द जिनका जन्म तो विदेश में हुआ, परंतु हिंदी के संपर्क में आने के कारण अब उन्हें हिंदी में बोला जाता है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? वे शब्द जिनका जन्म तो विदेश में हुआ, जन्म तो विदेश में हुआ, परंतु हिंदी के संपर्क में आने के कारण अब उन्हें हिंदी में बोला जाता है। अब उन्हें हिंदी में बोला जाता है। यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी दुनिया की भाषा शुद्ध नहीं है, कहीं न कहीं अन्य शब्दों का मेल है। जैसे इंग्लिश में 2500 शब्द हिंदी भाषा के चलते हैं, इसी प्रकार से हिंदी में 3000 से अधिक शब्द अंग्रेजी के हैं। तो जैसे जैसे विस्तार होता गया, व्यापार होता गया, लोग एक दूसरे के संपर्क में आते चले गए, तो विभिन्न भाषाओं का सम्मिश्रण होता चला गया। अगर हम शुद्धता की बात करें कि हाँ दुनिया में कोई ऐसी भाषा है जो पूर्णतया शुद्ध है, तो वो संस्कृत है, क्योंकि संस्कृत विश्व की सबसे प्रथम भाषा है। वर्तमान में दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, सबका जन्म संस्कृत से हुआ। क्योंकि संस्कृत से पहले कोई भाषा थी ही नहीं, तो उस भाषा में अन्य भाषाओं के सम्मिश्रण होने की आवश्यकता भी नहीं थी।
और सम्मिश्रण के लिए अवसर भी नहीं था। तो इस प्रकार सभी भाषाओं में कोई न कोई सम्मिश्रण है। यहाँ आपने देखा कि देशज और विदेशज शब्द आगत यानी यही बाहर से आए हुए हैं। अब यहाँ आता है कि कौन कौन भाषा के शब्द आए हुए हिंदी में, यानी विशेष चर्चा सिर्फ यहाँ पर हिंदी में होगी कि हिंदी में कौन कौन से भाषा के शब्द आए हैं वो हम आपको दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा हिंदी में अरबी और फारसी के शब्दों का प्रयोग होता है, लगभग 7000, यानी 7000 के लगभग शब्द हिंदी में अरबी और फारसी भाषा से बोले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अरबी और फारसी भाषा के जो शब्द हैं लगभग 7000 प्लस शब्द हिंदी में प्रचलन में है। संख्या इससे कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन विशेषकर उन शब्दों की बात होती है जो आमतौर से प्रचलन में होते हैं। अब जैसे कौन कौन शब्द प्रचलन है, जैसे दुकान, शराब, शराब शब्द फारसी भाषा का है, शराब, आदमी, आमदनी, तनख्वाह, जहाज, समोसा, जलेबी, दवा, दावत, तारीख, खत, तकिया। इसे तकिया शब्द आया। तकिया की हिंदी होती है उपधान। तकिया शब्द को अगर देखेंगे तो उपधान के नाम से प्रयोग किया जाए। शिकायत, शिकायत शब्द फारसी भाषा का है और शिकायत की हिंदी होती परिवार। जब कभी आप रोडवेज बस पर बैठे तो कि देखिएगा ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा होता परिवार पुस्तिका परिचालक के पास है। शिकायत है आपका। और अदालत, कर्ज, शराफत। तो इस प्रकार से अनेकानेक शब्द हैं। जैसे पिक्चर में, फिल्मों में दिखाया जाता है तमाम गवाह एवं सबूतों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। तो इस प्रकार से सभी अरबी फारसी शब्द हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको एक बता दें ट्रिक, बे, बद, बा, शर, ना, दर आदि उपसर्ग से बने शब्द, आदि उपसर्ग से बने शब्द इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से भाषा शब्द आते हैं? ये जो आपके सामने लिखा है, इन उपसर्गों से जो शब्द बने और भी हैं, इनसे बनेंगे, वो अरबी फारसी कहलाएंगे। जैसे यहाँ बे आ जाए, बेकार, बे मतलब बेशर्म, बेहुदा, बेवफा। बद है तो बदनाम, बदचलन, बदजुबां। अगर बा की बात करें, बा माने सहित होता है, बाकायदा, बावफा, बावजूद। सर की बात करें, सर माने मुख्य होता है, सरकार, सरपंच, सरहद। ना की बात करते हैं तो नापाक, नामाकूल। दर की बात करेंगे, दर असल, दरमिया। दर माने होता मध्य। तो इस प्रकार से बहुत से शब्द अरबी फारसी के प्रचलन में हैं। यहाँ कुछ ही शब्दों का प्रयोग किया गया है जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या ऐसे कह सकते हो पूछे जाते हैं।
अरबी फारसी के अलावा अगर आप बात करते हैं कुछ शब्द अंग्रेजी के, हालांकि अंग्रेजी के ज़्यादातर शब्दों के बारे में आपको जानकारी है, ज़्यादातर शब्दों को आप जानते हैं कौन कौन से इंग्लिश के शब्द प्रचलन में हैं। अंग्रेजी के लगभग 3000 शब्द बोले जाते हैं। इंग्लिश के अंग्रेजी के लगभग 3000 से अधिक शब्द प्रचलन में हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। स्टेशन, फीस, प्लेट, स्कूल, कॉलेज, टीचर, बुक, प्लेटफॉर्म, ट्यूशन, पेन, पेंसिल, कॉपी, इस प्रकार से बहुत से शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के। अब देखते हैं पुर्तगाली भाषा के कई शब्द परीक्षाओं पूछे गए, विशेष ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली में से आता अलमारी, आलपेन, गोभी, तौलिया, गमला, ये सभी शब्द पुर्तगाली भाषा के हैं जो आमतौर से हिंदी में प्रचलन में हैं। अगर यहाँ पर चीनी भाषा के शब्द देखते हैं, चीनी, तो कौन कौन से आता है? चाय, चीनी, लीची, चीकू, चाइनीज भाषा के शब्द हैं। जापानीज भाषा के शब्द देखते, जापानी, जापानी एक ही शब्द आता मुख्य रूप से, वो है रिक्शा। डच भाषा के शब्द हैं, डच का शब्द आता है वोदका। तो ध्यान रखिएगा, लगभग 15 देशों की भाषाओं के शब्द या 15 भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रचलन में है जो वर्तमान में हिंदी के बन गए। अक्सर परीक्षाओं में इन शब्दों पर चर्चा होती है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस के एग्जाम हो, लेखपाल का हो, यूपीएसआई का हो, यूपीएससी के अंतर्गत तमाम परीक्षाएं होती हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है। उसमें इतिहास के आधार पर शब्दों के बारे में अवश्य आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे कुछ खास शब्दों को याद कर लीजिएगा, बार बार अभ्यास कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, लिख के देख लेंगे, तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। यहाँ पर केवल हमने उन्हीं शब्दों की चर्चा की है जो प्रायः आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को यही रोकते हैं और कल हम आपको इसका अगला भाग यानी संकर शब्द क्या है, संकर शब्द किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं और कौन कौन से संकर शब्द प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस पर हम आपको कल बताएंगे। तो इस क्लास को देखते रहें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। यदि कोई सुधार की आपको ऐसा लग रहा है कोई और सुधार कर दिया जाए तो उसकी भी सलाह आप दे सकते हैं। एक बात और है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी भेजते रहें ताकि और भी बेहतर और भी अच्छा कंटेंट आपके पास निःशुल्क पहुंचता रहे। नमस्कार, जय हिंद।